जो डायलॉग एक ऐसी टॉक ऑफ वे में बोला गया था कि ये जो ना ये आशिक है, ये सारी दुनिया को जला डालेगा, उसको काफ़ी सीरियसली ले लिया, काफ़ी सीरियसली। हालांकि वो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको ना शायद ये चीज़ें को शायद अंदाज़ा हो रहा होगा नीतू को कि उन्होंने इस वजह से ये सारी चीज़ें बोली। लेकिन उसको जो हमारे जगत भैया ने इतना सीरियसली ले लिया कि वाकई में सारी दुनिया को आग लगाने के लिए निकल पड़े हैं। और क्या चीज़ें सामने आई हैं और क्या बोला गया है, क्या एक औरत की इज्जत तार तार की गई है। कभी तो किसी औरत की इज्जत कर लो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो भाई, ये तो आपको पहले से ही पता था कि जब इन्होंने ये कह दिया था कि अब मैं एक एक करके सबसे बदला लूँगा गिनकर, तो ये हो रहा था और सारे क्रिएटर ये वीडियो बना रहे थे, अगला कौन अगला कौन अगला कौन। तो मुझे जो लगता है अंकुश के खिलाफ इनके पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत चिंदी सी चीज़ें, बहुत चिंदी सी चीज़ें। मतलब लाइक रियली आपका इतना नीचा लेवल है कि आप चिंदी चिंदी सी चीज़ें को लेकर आओगे। मुझे तो लगा था कि भाई बहुत बड़ा बड़ा खुलासा करेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें खोलेंगे कि वाईटी पर आग लग जाएगी। छी, ये तो चिंगारी भी नहीं लगी। तो जब ये कहा गया कि सबकी पोल पट्टियां खुलेंगी अब, तो अब जो है किसी को ऑनलाइन धमकी दी गई तो किसी को ऑफलाइन धमकी दी गई। ऑफलाइन धमकी का तो हमें निकल गया, नतीजा मिल गया था कि मीशू ने वीडियो डाल दी। मीशू ने सोचा कि ये मिर्च मसाला लगाकर बोलेगा बंदा, या फिर ये जो है उस बात को बढ़ा चढ़ाकर या गलत तरीके से या फिर मैनिपुलेट कर कर बोला जाएगा। उससे अच्छा है जो बात है मैं खुद से ही क्लियर कर दूं। नहीं करना चाहिए था, अपने घर की बात थी, नहीं करना चाहिए था। और अगर ये बंदा ऐसा करता है तो आपको कोई भी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार था, जिससे कि आप जो है कोई भी लीगल एक्शन ले सकती थी। आपकी पर्सनल बातें थी जो कि वाईटी पर आई ही नहीं थी, वाईटी पर नहीं आई थी। आपने ऑफलाइन वो बातें शेयर की, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, जो भी कुछ शेयर किया था आपने, अपना दिल का दुख शेयर किया था। जैसे आप जो है रिकॉर्डिंग करते हैं वो इनलीगल है, ऐसे ही अगर आपने अपनी पर्सनल बातें ऑफलाइन बताई है जो सोशल मीडिया पे किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ 2 बंदों को पता था और उसमें से एक आप खुद हो जो कि विक्टिम हो। आपने किसी के साथ शेयर किया है और अगर वो वाईटी पर लेकर आता है ये सारी चीजें, तो आप उसके लिए लीगल एक्शन ले सकती थी और आपका पूरा अधिकार बनता है इस चीज के लिए, या फिर आप मानहानि का केस भी कर सकती थी। लेकिन आपने बहुत ही कच्चा काम किया, आप डर गए और आपने आके खुद ही अपनी इज्जत को बसरेआम सारी बातें बता दी। चलो बता दी, ये भी अच्छा किया। क्यों? अब जाकर वो सारी चीजें बताई हैं जब आपके घर में सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। अगर चीजें नॉर्मल हो गई हैं, आपकी मदर इन लॉ आपके सपोर्ट में आ गई है, उन्होंने ये कहा है कि नहीं तुम अपनी तरफ से बताओ, तो वेल एंड गुड कि आपने बता दिया है। आई होप कि इस बात को लेकर बाद में आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गया मीशू का किस्सा। क्यों? क्योंकि मीशू ने जाने अनजाने नीतू को सपोर्ट किया था। और नीतू कौन है? नीतू ने पंगा लिया था किससे? यस, भोपाल वाली फैमिली से। अब भोपाल वाली फैमिली का जो दुश्मन है इनडायरेक्ट वे में, वो तो जगत भैया के दुश्मन बनने ही बनने हैं। तो इसलिए एक एक कर निशाना लगाया जा रहा है। ये है दिल जले आशिक का इंतकाम। इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ, इंतकाम अभी चलने वाला है। अगर इंतकाम लेने से आपके बैंक में डॉलर भी आ रहे हैं और आपको जो है मज़ा भी आ रहा है, आप लाइमलाइट में भी हो, जिसको देखो नाम ही नाम छपा पड़ा है, एक वाईटी पर नाम डालो दुनिया भर के टाइटल आ जाते हैं, तो भाई इससे फायदा ही हो रहा है ना। तो फिर क्यों ना लिया जाए, पैसा भी आ रहा है, लाइमलाइट में भी आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी भी मिल रही है और बदला भी मिल रहा है। अब बात करते हैं हम भोपाल की बहू के बारे में। अब भोपाल की बहू के बारे में अब आ गई, शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्यों आए? क्योंकि वो लाइव आए थे। वो लाइव आए थे क्योंकि ये बोला गया था अब अगला नंबर, क्योंकि मीशू का तो अपना मीशू ने खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल दी, तो बचा कौन? ये बंदी। अब उस बंदी को ये लगा कि अब ये क्या क्या चीज़ें बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, या उसको अपना पक्ष बोलना था। बहुत सारी चीजें उसने लाइव आकर अपना पक्ष रखा। तो जब धमकी दी गई है कि पोल पट्टी सबकी खुलेगी, तो नीतू जो है वो लाइव आ गई। लाइव आके उन्होंने वहां पर पहले तो मौज मस्ती की, मतलब उनकी देवरानी थी, वो सब मौज मस्ती, जैसे कि वो हंसी ठिठोली करती रहती हैं। उसके बाद उन्होंने 1-2 बातें वो बोली जो कि शायद उनको ये था कि ये बातें बाहर निकालने वाले हैं। तो उन्होंने वहीं पर अपने हस्बैंड के सामने ये बोला कि मैंने आपको ये बोल दिया था, मैंने आपको ये बोल दिया था, आप नाराज तो नहीं होगे ना, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। वहां पर भी उनकी कॉमेडी चल रही थी कि मैंने आपको बेवड़ा बोला जी। तो इसका मतलब उन्होंने की ये बात है, आप ये समझ लीजिए कि वो ड्रिंक करते हैं
और वही वो हंसते हुए कॉमेडी करते हुए ये भी नजर आई कि आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे जी, क्योंकि इंसान को ये लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है, हमारी कौन सी बात हो सकती है जिसको ये सरेआम ले आएगा, जो हमने अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी शायद यही सोचकर उन्होंने बोला कि जो चीज़ें जब मीशू ने अपनी तरफ की सारा पक्ष अपना खोल कर रख दिया, तो मैं भी वो सारी चीज़ें रख देती हूँ जिन बातों को वो बाहर रिवील कर सकते हैं। तो भाई अब तक तो किसी को नहीं पता था कि जो निकी भैया वो ड्रिंक करते हैं, तो ठीक है उन्होंने अपनी पोल पट्टी खोल दी, और आज की डेट में कौन नहीं करता। अगर आजकल आपकी जो है पार्टीज़ भी होती हैं, ऑफिशियल पार्टीज़ भी होती हैं, उनमें भी हल्का फुल्का अल्कोहल चल जाता है, इट्स ओके, तो उसमें नॉट बिग डील। तो उन्होंने अगर ये प्लेटफॉर्म पर नहीं था, ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं था, या उन्होंने किसी से नहीं बताया, या यारी दोस्ती में पता है, तो मैं भी शायद वो पोल पट्टी खोलते, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद से ही बता दूं। वही वो बोल भी रहे थे कि ये थोड़ी सी पर्सनल चीजें होती हैं, लेकिन आज मैं सबके सामने बताता हूँ कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ। और वहीं जब उन्होंने कोई बात शेयर कर दी होगी, तो उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे 4 लोग थे। वहाँ पे जगत दीदी थी, और जगत भैया के भाई थे, और शायद उनकी वाइफ थी, और ये हमारे जगत भैया थे। और वही नीतू रो रही थी। और जब वहाँ पे ऊपर ये गए, यानी कि निकी भैया ऊपर गए, तो वहां पर वो सब शांत हो गए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जगत भैया ने कहा कि इनसे पूछो, यानी कि नीतू से पूछो। तो मैंने उनसे फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने आज उनको इमोशनल होकर बता दिया। तो ये पोल पट्टी वहां पर ऑलरेडी खुल चुकी थी। तो मे भी शायद वही वो टाइम होगा जब वो रोकर ये कह रहे होंगे कि इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, या फिर देखो जब इंसान अपने अगर थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपने होश हवास में नहीं होता है, तो कई बार ऐसे होता है कि चीजें जो है ना वो ज्यादा हो जाती हैं, जो उसको शायद बाद में ध्यान भी नहीं रहती होगी, याद भी नहीं रहता होगा, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में होता ही नहीं है। तो वही नीतू कहती हैं कि इन्होंने जो है ना ये बोला है कि अगर हम उस रूम में नहीं होते तो वो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल कर देते। और वही नीतू ने अब पहली बार ये बोला कि इन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर तू औरत ना होती तो मैं तुझे चीर देता, फाड़ देता। तो कोई अगर आपकी वाइफ को चीर देता, फाड़ देता, तो आप क्या करते जी। और वहीं उन्होंने ये भी बोला कि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं किसी औरत पर हाथ उठाऊं, वो चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, मैं उनको समझाऊंगा। एक ये इतनी छोटी सी बात से ब्लैकमेल किया जा रहा था कि मतलब तेरा आदमी ने तेरे मतलब ड्रिंक करता है और प्लस तुझ पर हाथ उठाया, तो हम तुझे ब्लैकमेल कर देंगे, या तेरी बातें हम सोशल मीडिया पर बाहर ले आएंगे क्या। लाइक रियली, मतलब एक दोस्त ने, या ये कह लो कि एक बहन ने, जो मुंह बोली बहन थी, जो भाई कहती थी और तुम नीतू दीदी कहते थे, उन्होंने अगर परेशान होकर, अगर अपना करीबी समझकर आपसे ये बात शेयर की थी, तो आपको शर्म नहीं आई ये सारी बातें बाहर निकालते हुए। तो वही उन्होंने ये भी बोला कि मैं कोई इतना भी बड़ा महान नहीं हूँ, या ना ही कोई इतना महान होता है। जब 4 बर्तन घर में होते हैं तो खटकते ही हैं, और जब 4 बर्तन खटकते हैं तो उनकी आवाज भी आती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुमसे अगर कोई बात शेयर कर ली है तो तुम उसका ढिंडोरा पीटो जाकर। तो जब बातें परिवार के ऊपर आके बाहर निकली, तो ये रीजन था नीतू का लाइव करने का, जो कि वो कुछ कुछ बातें जो उनको लग रही थी कि मेरी ये बातें बाहर निकाल सकते हैं, मेरी ये पोल पट्टी खोल सकते हैं, सो उन्होंने अपने वे में वो बातें बाहर निकाली। और वो उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। तो फिर चाहे उस चीज में कहना हो कि देवरानी जिठानी की बातें बताई हो, देवर की बातें बताई हो, सास नंदों की बुराई की हो, भाई ये सारे काम तो औरतें करती हैं, मर्द कौन इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेता है यार। और अगर ये बातें किसी और से की गई थी, तो भाई आप क्यों बीच में पंगे ले रहे हो। और कहा था, माना मैंने कि 2 औरतें आपस में बातें करी थी और आप वहां पर बैठे हुए थे, तो आपको ये राइट किसने दिया कि आप जो है ये टुच्ची सी बातें, भाई मेरी नजरों में ये टुच्ची बातें हैं कि 2 औरतें आपस में बातें कर रही है या फिर अपना दुखड़ा रो रही हैं, और आप ये बातें जो है सोशल मीडिया पे ले आओगे, इससे आपकी कहीं ऊंची नहीं हो गई है, बल्कि आपका लेवल नीचे गिरा है, क्योंकि ये टुच्ची बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, ये घर घर की कहानी है। वहीं वो कॉमेडी करते हुए बार बार इस चीज को बोलते हुए नजर आ रही थी। मुझे तो सही बताऊं तो हंसी भी आ रही थी उनकी, कि कितनी छोटी सी बातों के लिए उन्होंने लाइव रखा और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। बहुत छोटी बातें, और उस पर वो बार बार कहती कि तुम इस बात पे मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना, मुझे तलाक तो नहीं दे दोगे ना। और इनकी वही लाइव चलाकर जो हमारे जगत भैया है, उन्होंने रिप्लाई किया है। कैसे रिप्लाई किया है? ऐसे थोड़ा सा वीडियो चलाया, उसका रिप्लाई किया, फिर थोड़ा सा वीडियो चलाया, फिर उसका रिप्लाई किया। मतलब कहने को इनके पास कुछ था ही नहीं, बड़ा कुछ बताने के लिए टुच्ची टुच्ची सी बातें। लाइक रियली, वो तो तुम्हें शोभा नहीं देती भाई। अपनी एजुकेशन का तो ख्याल रखते, आप बीटेक इंजीनियर हो, आप तो जो बिल्कुल 5th क्लास की जो फेल औरतें होती है ना, जब वो आपस में बातें करती है, वो भी ये सारी टुच्ची बातों को बाहर नहीं निकालती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये छोटी सी बातें होती हैं। तो वही निकी भैया ये कहते हुए नजर आए कि तुम्हें जो भी कुछ करना था तुम आपस में बात कर लेते, लेकिन तुम्हें घर में नहीं घुसना था। यानी कि जो बातें ऑफलाइन हुई है, जो सोशल मीडिया पर आई नहीं है, जो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की, एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त,
दोस्त आपके साथ ने या एज अ भाई आपके साथ शेयर की थी ऑफलाइन, उसको ऑनलाइन लाने का क्या रीज़न था? क्यों ये सारी चीज़ें करनी थी कि दूध की धुली नहीं है, तुम्हारी नीतू मैना ऐसी है, तुम्हारी नीतू मैना गाली देती है, ये देती है। भैया कोई भी दूध का धुला नहीं है, किसकी कैसी लैंग्वेज है वो समझ में आ रही है। तुम्हारी चैट से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तुम्हारी चैट से जगत दीदी की बातें समझ में आ गई हैं, और जो जिनकी तुम पोल पट्टी खोल रहे हो सब समझ में आ गया, कोई भी दूध का धुला नहीं है। तो क्या ही बात है ये सब गंदगी लेकर आए, और वो भी टुच्ची टुच्ची सी बातें। अरे लाना था तो कुछ बड़ा लेकर आते। और वहीं जब वो ये बातें बोल रही थी तो उन्होंने अपना हाथ ठुड्डी पर लगाया था। इसके बारे में मैं आपसे आगे शेयर करूंगी, और अगर ये उनको लग रहा है कि ऐसा है और ऐसा ही है तो फिर यहाँ पर नीतू आप गलत हो। अगर आपने ये इशारा किया है तो ये गलत है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की है वो भी मैंने भी नोटिस किया है, क्योंकि वो एक टाइप का इशारा है। बजाय मैं आपकी चीज़ों को जस्टिफाई कर रही हूँ, ये बोल रही हूँ कि एक औरत के लिए या छोटी छोटी सी चीज़ों को वाईटी पर नहीं लाना चाहिए, लेकिन अगर आपने भरी लाइव में इस तरह से कोई भी इशारा किया है तो यहाँ नीतू आप गलत हो। इसके लिए आपको ऑडियंस को या जिसके लिए भी था उसको सॉरी बोलना है, और आपको ये पार्ट ट्रिम कर देना है इमीडिएटली अपनी लाइफ से, जैसे आपने दूसरी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें डिलीट की हैं। बात करेंगे उस पर भी, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हम चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं कि वो एक वीडियो में तो नहीं समा सकती। क्योंकि मुझे भी लग रहा है हाँ जगत भैया ने ये इशारे वाली बात की है, स्पेशली मैंने उस बात चीज को 2-3 बार पीछे करके देखा था, तो जिस तरह से उनका फेस एक्सप्रेशन था प्लस हाथ के मूवमेंट थे, मुझे भी लग रहा है कि ये गलत टाइप का इशारा था। तो नीतू यहाँ आप बहुत बहुत सरासर गलत हो। वहीं उन्होंने एक चीज के लिए बार बार सवाल उठाया कि तुम अपना काम करो, तुम अपने रेवेन्यू पर नजर रखो ना। अगर मेरी आईडी आपके फोन में लॉग इन थी तो आपको कोई राइट नहीं बनता है मेरी प्राइवेसी लीक करने का या मेरा ये दिखाने का कि मेरा कितना रेवेन्यू बना है। और यहाँ सचिन आप गलत हो। क्यों? क्योंकि आपको ये प्राइवेट काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये दिखाना था कि हाँ ठीक है कि भाई उन्होंने ये मोनेटाइज कर लिया, तो ऑलरेडी मोनेटाइज है तो सबको पता चल जाएगा, ऑलरेडी ऐड आ जाएगी उस पर। तो उसके लिए आपको किसी का भी वाईटी खोलकर नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये प्राइवेसी लीक करना इनलीगल है। और जिन छोटी छोटी सी ओछी बातों को आप लेकर आए हो ना, उनकी फैमिली उनके साथ है, और यही एक फैमिली की ताकत होती है कि कई छोटी बड़ी बात कोई भी हो जाए तो एक साथ रहना चाहिए। और आपने तो पूरी फैमिली को बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हो। तो आप ज्यादा इन सब चीजों में सही साबित होते हो, या वो बंदा जिसकी आप पोल पट्टी खोल रहे हो उसके बावजूद भी पोल पट्टी खोलने की। पहली बात तो भाई बहुत हंसी आ रही है मुझे कि वो पोल पट्टी थी नहीं, और क्या पोल पट्टी खरी है उसके आगे भी मैं बात करूंगी, क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ जस्ट नीतू की लाइफ की। वहीं आपने कहा कि ये गाली देती है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ ऑफलाइन में बहुत गाली देती हूँ, मैं इनको भी गाली देती हूँ, उनको भी गाली देती हूँ, मैं सबको गाली देती हूँ। तो क्या कर लोगे? मैं कम से कम वाईटी पर गाली तो नहीं देती, वाईटी पर मैं ऐसे काम तो नहीं करती जिससे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसा कौन दूध का धुला है भाई? हर जगह कोई ना कोई किसी ना किसी को आदत होती है हर तरह की बोलने का, सबका बोलने का एक अलग लहजा होता है। सती सावित्री तो कोई भी नहीं है, सती सावित्री हो या सदा सावत्रा हो, इनका तो चलो पता भी है कि मे भी शायद ये मजाकिया है या बोलने का लहजा इस तरह से है तो ये कर सकते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड डिग्निटी मेंटेन करते हैं, वेल एजुकेटेड बने घूमते हैं, उनसे तो ये बीसीएमसी की तो उम्मीद भी नहीं थी, जो खुद लिखा हुआ हमने देखा। तो वो जो लाइव नीतू मेहना ने की थी उसके बाद हमारे जगत भैया को मिर्ची लगी, क्योंकि उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था ऐसा मिर्ची लगने वाला, फिर भी इनको मिर्ची लगी। क्यों मिर्ची लगी? उन्होंने वो चीजें बताई जो शायद उनको ये यकीन था कि तुम ये सारी चीजें बोलने वाले हो। उन्होंने अपने लहजे में, अपने तरीके में, अपने एक्सेंट में या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो सारी चीजें बयां कर दी। हाँ, लेकिन इस चीज में अगर आप ये कह रहे हो और मैंने भी देखा है, तो यहाँ नीतू गलत है कि उसको वो गंदा इशारा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। यहाँ नीतू आप गलत हो, आपको इसके लिए सॉरी बोलना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरे को ऐसे किया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, अब मैं सब कुछ बचाऊंगा। और क्या किया? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मुझे तो लगा था कि पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 ना जाने इतना कुछ निकाल के रख देंगे कि भाई पता नहीं वाईटी पे वो फिर से दोबारा से व्लॉग डालने लायक होंगी भी क्या नहीं होंगी, पता नहीं क्या क्या सुना देंगे। कहते इतना इतना लंबा है कि वो एक दफा में तो नहीं आएगा, इतना सारा सच है कि वो एक दफा में नहीं आएगा। लाइक रियली बी अ मैन, आप आदमी हो,
और आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, आपको ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। ये वो औरतें करती हैं जो कम एजुकेटेड होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, और इनका सिर्फ यही काम है कि तूने मुझे ये कहा तो मैं तुझे ये कहूँगी, तेरा आदमी ऐसा, तेरा फलाना वैसा, तेरा ढिमाका ऐसा। ये वो औरतें करती हैं जो एजुकेटेड नहीं होती हैं। आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लगे लाइफ का छिछा लेदर करने के लिए। अच्छा ऐसा बोला, अच्छा ऐसा बोला। तो वही इन्होंने भी ये बोला कि इन्होंने अपने लाइव में वो एलिगेशंस लगाए कि चीरने फाड़ने की बात की, उससे मैं क्लियरली डिनाई करता हूं। तो देखो भाई, मैं भी यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि जिन चीजों को मैं अपने कानों से सुनूंगी या मैं अपनी आंखों से देखूंगी वीडियो में, तो मैं उस चीज का यकीन करूंगी। क्योंकि अगर आपने ये कहा था कि वो दिल जला आशिक सब कुछ जला देगा, मंडप जला देगा, ये बात नीतू ने बोली है, तो हमने अपने कानों से सुनी है, तो हमने इस चीज का यकीन किया है। जो चीज हमने सुनी नहीं कि ऑफलाइन आपकी क्या बातें हुई हैं, रिकॉर्डिंग भी हमने नहीं सुनी, तो मैं उस बात को डिनाई करूंगी बिल्कुल कि ऐसा बोला होगा। तो वही वो ये कहते हैं कि आप जो मुझसे कहलवाना चाहती थी, इसलिए आपने ये कहा था कि तुमने मुझे चीरने फाड़ने की बात की, तो शायद वो रिकॉर्डिंग करना चाहती थी, तो इसलिए जो है ना वो मुझसे कहलवाना चाहती थी, तो बातों को सारे को घुमा दिया। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या बातें आप कहती थी। उन्होंने फिर ये कहा कि चलो मैं ये ढूंढता हूँ रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने 2-4 रिकॉर्डिंग स्क्रॉल की और उसमें से कुछ एक आध रिकॉर्डिंग हमें सुनाई, जिसमें वो क्लियरली साफ समझ में आ रहा था वो जगत दीदी के लिए वो शब्द था। क्योंकि वो कह रहे थे ना कि मैं वो इसके पीठ पीछे इसको गालियां देती हैं, पीठ पीछे इसको सुनाती है, पीठ पीछे इसको ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। तो उनके 2-4 शब्द थे जो कि नीतू की आवाज़ थी, और शायद शायद मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है कि जो बातें हो रही थी शायद वो मीशू से बातें हो रही थी, मे बी, मैं कंफर्म नहीं कर रही इस चीज़ के लिए। लेकिन दूसरा पर्सन कौन था वो मुझे बिल्कुल भी उसका पहचान नहीं हो रही, लेकिन 100% ये नीतू थी जो उन्होंने रिकॉर्डिंग सुना दी, और सुनाने के बाद ये कह दिया ओह ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनानी थी। सामने वाला बंदा कहता कि उसके मुंह पर लगाम नहीं है। कौन बोल रहा था वो मुझे उसकी रिकॉग्नाइज नहीं हुई, आवाज़ समझ में नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ कौन बोल रहा था ये मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्डिंग थी जो प्ले कर रहे थे वो। तो वही नीतू ने ये बात बोली थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रईस की डैश समझती है, तो वो एक गंदी गाली में मतलब काउंट होता है। बहुत जगह सेंसिबल शब्द उसको नहीं बोला जाता है, बहुत जगह फ्लो में वो बोला जाता है। देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इसको आम भाषा में बोला जाता है। मतलब रईस जादी तो एक अच्छे शब्द में बोला जाता है, और रईस डैश जो है वो थोड़ा गंदे लहजे में बोला जाता है। तो उसके बाद तुरंत उसको बंद करके कहता है अरे यार ये प्ले नहीं करना था, ये गलती से प्ले हो गया। मतलब सुना भी दिया और बात भी रह गई कि देखा ये है तुम्हारी नीतू में ना, ये इस तरह की लैंग्वेज यूज करती है और इस तरह की बातें करती है। वो तो बोल रही है मैं गाली देती हूँ, मैं ऑफलाइन गाली देती हूँ, मैं सबको गाली देकर बात करती हूँ। फिर ये कहते हैं कि जो अंडर एज हैं वो इस लाइव को ना देखें, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ। क्योंकि वो इनका वो इशारा दिखा रहे थे, जिस इशारे के ऊपर मैंने भी बात की है, जो कि मुझे भी गलत लगा। मैं ऑलरेडी उस चीज को बोल चुकी हूँ कि नीतू ने ये किया है, गलत किया है, सरासर गलत किया है। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जिस तरह की चैट आपने सरेआम वो सबके सामने लाकर रख दी है, जिस तरह का रिश्ता आपके सबके सामने आया है, और जिस तरह के अंडर एज भी हों, एज वाले भी हों, 18+ भी हों, अंडर 18 भी हो, 50 साल की औरतें भी हों, 30-35 साल की औरतें, मर्द, सब जो देख रहे थे, जो आपकी तरफ से अब समझ में आ गया कि आपका और जगत दीदी का क्या था, वो शर्मिंदगी वाला नहीं है क्या? वो शर्मिंदी उस चीज़ से आप शर्मिंदा नहीं हो? उस चीज़ का तो आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि मैं अपलोड कर क्या रहा हूँ। पहली बात तो मुझे आप ना शुरू से ही ऐसे लग रहे हो कि आप शुरू से कभी आपने किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता रखा ही नहीं है। क्योंकि अगर 2 लोगों के बीच में रिकॉर्डिंग आती है, इसका मतलब जो रिकॉर्ड कर रहा है वो बंदा जानबूझकर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, जिससे कि कल को मैं ये यूज़ कर सकूँ। और वो अगर यूज़ करने के लिए उन सारी चीज़ों को पर्पसली रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने आप को बहुत सेफ तरीके से रख रहा है, सामने रख रहा है। इसका मतलब आप पहले से ही सही नहीं थे। अगर आप किसी की भी रिकॉर्डिंग रख रहे हो और सामने वाला अपना दिल खोलकर बातें कर रहा है, तो आप पहले से ही गलत हो। इसका मतलब आपने दिल से रिश्ता किसी के साथ निभाया ही नहीं है। बार बार एक ही बात बोलते हैं, हर क्रिएटर के लिए एक ही बात बोलते हैं, मैं मानता हूं मैं गलत हूं, मैं मानता हूं आपको जितना बुरा भला कहना है मुझे कह लो, लेकिन मेरे आड़ में, मेरी कंट्रोवर्सी में कोई सामने वाला जो ना ऊपर चला जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, और वो क्लीन चिट मिल जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। नहीं, आप एक दिल जले आशिक हो, आप बदला ले रहे हो। आप जिस पहली बात तो खुद ने किया ये सारा कांड, ये सारा कांड किया हुआ खुद का है।
खुद को ही आपको वहाँ से जो आने नहीं दिया गया, सगाई में नहीं रखा गया, वहाँ से जो भी बातें हुई, फिर आपका जो भी रिश्ता टूटा, फिर आपको गाली गलौच हुई, फिर आपकी वो चैट पे जो भी चीज़ें थी वो क्लियर दिख रही थी, एंड देन उसके बाद आपने कुछ गलत स्टेप उठाया, उसके बाद आप बीमार हुए। तो ये आपका पर्सनल था, उसमें किसी भी क्रिएटर का कोई लेना देना नहीं था। किसी भी क्रिएटर ने आपको ये नहीं उकसाया था कि आप अपनी पर्सनल चैट को उड़ा दो, आप अपने रिश्ते को सबके सामने ले आओ। जो लाना चाहते ना, तो 8-9 महीने पहले बहुत सारे लोग सब चीज़ें सामने ले आते और लाने की कोशिश की भी गई थी, लेकिन उसके बाद चुप लगा के वो चुपचाप बैठ गए सारी चीज़ें झेलते हुए। लेकिन अब जो ये सारा कर्म कांड हुआ है, ये आपका खुद का पर्सनल खुन्नस थी जो आपने निकाली थी, लेकिन अब आप डंके की चोट पर बदला लेने के लिए उतारू हो गए। अच्छा भाई, अब हमें दूर हो गए, अब हमारी सबके सामने आ गई, तो अब मैं सबके सामने ले आऊंगा। ये क्या बात हुई भाई? क्योंकि हमारी सबके सामने आ गई तो उन लोगों का भी आप सच जानो, कल को ऐसा ना हो कि तुम गलत लोगों को सपोर्ट कर दो। लाइक रियली हमें भी पता नहीं था कि हम एक गलत इंसान को, दो गलत इंसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको देवी का दर्जा दे दिया गया था, जिनके लोग पैर हाथ पूजते हुए नजर आते थे और ये लगता था कि कितनी महान देवी है, कितना महान इंसान है कि हर क्रिएटर की मदद करता है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये महान इंसान कुछ ज्यादा ही महान काम कर रहे हैं। वहीं कहते हैं कि इनके देवर का फोन आया, उन्होंने कहा भैया ये सब चीजें क्या हो रही है, इन सब चीजों को यहीं बंद करो, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा गंदगी हो गई। मैंने कहा ठीक है चलो मैं यही बंद कर देता। तो उसके बाद लाइव करने की जरूरत क्या थी? लाइव करने की जरूरत तो मीशू को भी नहीं थी, लेकिन जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन सबको धमकियां दे रहे हो, सबका ये कह रहे हो कि मेरा बाहर आया तो सबका बाहर आएगा, तो सबका जो जो पर्सनल था ना उन्होंने खुद ही रख दिया। तो उकसाया तो यहाँ आपको था, आपने था, आपको किसी ने नहीं उकसाया था कि आप अपनी चीजें, जगत दीदी की चीजें सबके सामने बाहर ले आओ, अपना रिश्ता बाहर ले आओ या रिवेंज ले लो, किसी ने नहीं उकसाया था। लेकिन आप सबको उकसा रहे हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और जहां वो लाइन ऑनलाइन आई है, लाइव आई है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपके लिए कोई भी गलत था। उसने सिर्फ वो चीजें क्लियर करने की कोशिश की, जैसे मीशू ने अपना क्लियर करने की कोशिश की कि क्या चीजें आ सकती हैं गलत तरीके से, वही चीजें उन्होंने क्या बोला है, क्या चीजें आ सकती हैं, उन्होंने वो अपनी चीजें क्लियर की। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि फाड़ने चीरने की बात आई थी, तो चीरने की बात जब आपने कह दिया कि मैं ना ऐसा हूं, ना ऐसा हूंगा, ना मैं ऐसा करूंगा, ना मैं ऐसा कह सकता हूं, तो हमने इस बात का यकीन किया, क्योंकि इसकी बात का कोई सबूत ही नहीं है। अगर नीतू इस चीज का सबूत देती है या कॉल रिकॉर्डिंग देती है या कोई भी प्रूफ देती है, तो ही ये यकीन किया जा सकता है। जो चीजें ऑनलाइन नहीं है, जो चीज़ अपलोडेड नहीं है, जो चीज़ हमारे सामने ना दिख रही है ना सुनाई दे रही है, तो उस पर हम भी यकीन नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं। अगर मैं सबको यहाँ पे डिस्कस करने जाऊँगी तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो पार्ट्स में मैं इसको अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा। अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपका क्या कहना है, और ये गंदगी कब तक चलने वाली है, और कौन लाइन में बाकी है, या और कितने राज खुलने बाकी हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।